कभी जय गीत बन जाए, कभी जयगान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। हमारी कल्पना की तूलिका शरण में जब निकले, धराम्बर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए, धराम्बर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। और चार पंच हमारे बीच में सब नवयुवक बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, उठे जो भाव इस दिल में समर कर छंद हो जाए, उठे जो भाव इस दिल में समर कर छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से बिने है देश की खातिर, करोड़ों देवताओं से बिने है देश की खातिर, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। और जब विवेकानंद सर के हाथों देश पहुंचे तो एजेंडा उनके हाथ, उनके सामने हमारा आपका हो, तब वो एजेंडा आपके बीच पढ़ता हूँ। क्या होना चाहिए एजेंडा? कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। दो चीजें होती, एक भक्ति, दूसरी देशभक्ति। भक्ति तो छुपा की जा सकती है, लेकिन देशभक्ति के सामने आना पड़ता है, तो हमारा मुक्तक आगे बढ़ता है कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको कितनी कैसे बताएं, हम अपनी जान को तस्वीर व कारगिल में रखते हैं, अपनी जान को तस्वीर व कारगिल में रखते हैं। ऐसी भावना से तो हमारे बापुरे संगीन संभालते हैं, तब देश को सुरक्षा मिलती है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियां मैं उन्हीं के सम्मान पढ़ता हूँ, जब बापू सम्मान में इस मादरे वतन पे जो कुर्बान हो, इस देश पर चाहे जिस जात का चाहे जिस धर्म का भी शहीद हो जाए, हमारे आपके लिए सम्मानी हो जाता। तब पंक्ति पढ़ता हूँ कि इस मादरे वतन पे जो कुर्बान हो गया, किरदार उसका गीत व कुरआन हो गया। इस मादरे वतन पे जो कुर्बान हो गया, इस मादरे वतन पे जो कुर्बान हो गया, कुरआन उसका चरित्र ने तब कुर्दा। इस मादरे वतन पे जो कुर्बान हो गया, उसका चरित्र की तब कुरआन हो गया। तक बन गया। चलिए अगला पढ़ता हूँ। मैं भामा साहब को प्रणाम करना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, निश्चित इसमें भामा साहों का सहयोग लगा है, तब ये कार्यक्रम हो पाया। तब मैं प्रणाम करता हूँ कि पढ़ना जरूर राणा के भाला की कहानी, उससे बड़ी सरदार सी झाला की कहानी। पढ़ना जरूर राणा के भाला की कहानी, उससे बड़ी सरदार सी झाला की कहानी। बजती हो राष्ट्र धर्म की बंसी, जहां अंबर खुलकर खजाना खोलती लाला की कहानी, खुलकर खजाना खोलती लाला की कहानी। और इस देश के लिए न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी बड़ा योगदान किया है। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मुट्ठी में लाए बंद का पन्ना से पूछिए, दिल के स्वरों में छंद का पन्ना से पूछिए। बजती है राष्ट्र धर्म की बंसी, जहां अंबर बलिदान में आनंद का पन्ना से पूछिए, बलिदान में आनंद का पन्ना से पूछिए। और मैं ओज का कवि हूँ, मैंने देखा हर कवि ने भगवान राम को अपना विषय जरूर बनाया, भगवान राम को जरूर अपनी पंक्तियों से प्रणाम किया। मैं सोच रहा था कि क्यों हर कवि ने भगवान राम का नाम लिया। सीता जी का अपहरण किया रावण ने, भगवान राम बहुत दिनों तक चुप रहे, कभी नहीं बोले, लेकिन अब कुछ ऐसा उनके नाम का प्रभाव हुआ है कि निश्चित हर मंच का भगवान राम अपहरण कर लेते हैं। उनके प्रभाव से मंच की दिशा अपहरित हो जाती है, अर्थात बिना राम पर चर्चा किए अब सम्मेलन पूरा नहीं होता है। हर कभी भगवान राम की चर्चा करता है। इस भाव से मैं एक बार प्रणाम करता हूँ उनको। और उनके गुरु पर मैं उसका कवि हूँ, भगवान राम पर भी कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, लेकिन बाद में पहले उनके गुरु अर्थात भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। शिव के रूप में शिवाजी को प्रणाम करता हूँ। एक गीत आपके बीच में रखता हूँ, तालियां बजा दी। शिवा के सपनों का भारत
वह उनके अपनों का भारत, सिवा के सपनों का भारत। वह उनके अपनों का भारत, बने वो ढंग अपनाना है, मात्र वो भव्य बनाना है, न पीछे पैर हटाना है, सिवा के सपनों का भारत। छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत कैसा रहा होगा, और 1000 वर्ष पूर्व जो भारत उन्होंने बनाने का प्रयास किया उसमें उन्हें सफलता भी मिली। आज हम तो नहीं उसको ऐसा भारत बना सकते हैं। तब पढ़ता हूँ और कैसा उनका भारत रहा होगा, एक बात में कहने की कोशिश हो तो ऐसा सशक्त भारत जो दुनिया